हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस के पेयर के सॉल्यूशन हमें ग्राफिकल मेथड से निकालने हैं। अब देखो, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, जैसे हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, कुछ भी लेट कर लो एक बार। जैसे इस टाइप से कोई दो इक्वेशंस है, अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन से हमारी एक लाइन बनेगी, जैसे मान लो ये बन गई, और सेकंड इक्वेशन से भी हमारी एक लाइन बनेगी। तो कैसी होंगी वो, फर्स्ट लाइन जैसे ये बन गई, तो सेकंड लाइन क्या हो सकता है कि सेकंड लाइन हमारी इसको कट करती हो, ये हो सकता है ना। तो ये लाइंस क्या होंगी हमारी, इंटरसेक्टिंग। और ये कितने पॉइंट्स पे यहाँ कट कर रही हैं, 1 पॉइंट पे। अगर ये 1 पॉइंट पे कट कर रही हैं, इट मीन्स इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशन। या हम ये भी कह सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम सेकंड करते हैं कि अगर ये इस तरह एक दूसरे को कट नहीं कर रही तो और कैसे हो सकती हैं, और कैसे हो सकती हैं, ये पैरेलल हो सकती हैं कि दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएं। ठीक है। अगर ये पैरेलल हैं तो हमारे ये देखो, ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होंगी, हमें पता है कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो कभी भी किसी पॉइंट पे कट नहीं करती। मींस इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। मींस इसमें क्या होगा, हमारा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब एक और थर्ड केस हो सकता है इसमें हमारा, कि हमारी लाइंस क्या करती हो, मान लो हमारी फर्स्ट लाइन भी यही बन रही है और सेकेंड लाइन भी हमारी इसके ऊपर ही बन गई, वो इसे ओवरलैप कर रही है कितने, इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है ना। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, सेम ही लाइन बन गई दोनों इक्वेशंस से। तो ये कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स इनमें कॉमन हो गए। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमें क्या करना था, देखो ग्राफिकल मेथड से हमें रिप्रेजेंट करना था। हमने इक्वेशंस का ग्राफ बनाना सीख लिया, हम उनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम उनकी चेक करेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप से होंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होंगे, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हमारी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथ क्विज। यानी कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, यानी टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। अब गर्ल्स हैं जो हमारी, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड करने हैं कितने होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकली फाइंड करने के लिए सोल्यूशन इनके हमें क्या करने होंगे, पहले इक्वेशंस चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेंगे, y। अब हमें क्या करना है, टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है 10 है, तो हमारी गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ ऐड किए तो क्या बनेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन। गर्ल्स हैं जो हमारी, वो क्या है, 4 मोर हैं। यानी कि गर्ल्स की काउंटिंग में से अगर हम बॉयज़ की काउंटिंग माइनस करेंगे तो 4 गर्ल्स एक्स्ट्रा होगी। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करने के लिए हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके बॉक्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लेंगे। x की वैल्यू जैसे मैंने पुट कर ली 3, तो इक्वेशन में पुट की तो क्या हो गया, ये 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मीन्स y इज इक्वल टू +3 है, इधर आ जाके -3 हो जाएगा तो क्या आ गया, y 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। अब हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन प्लस के 5 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 5, मीन्स x भी 5 और y भी 5। अब इसी तरह हम इस सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लो 2,
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इधर आके हो गया प्लस, तो y क्या आ गया 6, x2 है तो y क्या हो गया 6। अब हम x को क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ 0 पुट कर लेते हैं जैसे, तो y क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 0 तो उधर जाएगी 0 ही रहेगी, मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई, x 0 तो y की वैल्यू आ गई 4। अब हम इसे ग्राफ पे इसके सॉल्यूशंस प्लॉट करेंगे। अब देखो हमें फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन का क्या लेना है, 3 और 7, x की वैल्यू 3 है और y की है 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ये आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है ग्राफ के ऊपर, मैंने 1 2 3 का गैप रखा है यानी 1 यूनिट डिफरेंस लिया है। और सेकंड पॉइंट है हमारा 5 5 5 यहाँ है तो ये हो जाएगा यहाँ, तो ये इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। यहाँ हम लिख देंगे इसकी इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, y माइनस एक्स, इसके सॉल्यूशन क्या है 2 और 6, 2 and 6, ये हो गया यहाँ पर। और सेकंड है 0 और 4, x की वैल्यू 0, y की 4, मीन्स यहाँ आ गया 0 और 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये देखो ये हमारे दोनों इक्वेशंस के ग्राफ हो गए। अब ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। तो ये क्या हो गया, जहाँ ये कट कर रही है इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये सॉल्यूशन क्या है, यहाँ हमारा पॉइंट क्या था 3 और 7, यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 7, मीन्स x हमारा क्या था नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे यहाँ से क्या आ गए 3 आ गए, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी क्या आ गई 7 आ गई। यही हमें फाइंड करना था, ग्राफिकली हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। अब 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट टुगेदर कितनी है 50 रुपीज़ है। और सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। हमें क्या करना है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट ग्राफिकली फाइंड करनी है। तो हमें क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस फर्स्ट लाइन से आएगी, तो हमें क्या करना है 5, पहले हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स लेट करेंगे, कितनी लेट कर लो x रुपीज लेट कर लो, एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स y रुपीज लेट कर लो। अब हमें क्या दिया है 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने कितनी ली है x रुपीज ली है, एंड 1 पेन की कॉस्ट हमने कितनी ली है y रुपीज ली है। अब 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी 5x, प्लस टुगेदर कॉस्ट की बात कर रहा है ना तो करेंगे प्लस, देन अब उसने 7 पेन दिए हैं तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में उसने क्या कहा है 7 पेंसिल्स कही हैं, 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो गई 7x, प्लस 5 पेन्स उसने कहे हैं तो 5 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो गई 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 3.1 में हमने जैसे किया था उसी के जैसा क्वेश्चन है, पेंसिल और पेन्स वाला। तो इसका ग्राफिकली सोल्यूशन आपको खुद फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे आपको पता है कि ये दोनों हमारी क्या है लीनियर इक्वेशंस है इन 2 वेरिएबल। अभी हमने ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन की, सॉल्यूशन फाइंड किए, तो वो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाता है। अगर हमें इनके सॉल्यूशन निकालने हो तो इसका एक और मेथड है हमारा रेशियो कंपेयरिंग से। अब आपको पता है कि a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में, b1 b2 y के कोफिशिएंट्स हैं और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनकी रेशियो फाइंड करनी होती है a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2। इनकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लाइंस क्या होंगी। अगर हमारी a1 बाय a2 इसकी वैल्यू b1 बाय b2 की वैल्यू के नॉट इक्वल है, यानी पहली दोनों वैल्यूज ही हमारी सेम नहीं आ रही, हमें तीसरी तक तो जाना ही नहीं है, अगर पहली दो ही सेम नहीं आई तो हमारी लाइंस क्या होंगी इंटरसेप्टिंग। अब आपको पता है कि इंटरसेप्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारी सॉल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है।
ठीक है। अगर हमें लाइंस चेक करनी है तो हम रेशो कंपेयर करेंगे, लाइंस की टाइप बता देंगे, अगर सॉल्यूशन बताना है तो हम सॉल्यूशन भी बता देंगे। अब देखो, अगर फर्स्ट में तो हमारे पास क्या आ गया कि ये नॉट इक्वल आ गई। अब इसमें सेकंड केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट दोनों की रेशो हमारी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अगर ये हमारी इक्वल आ जाती है तो हम थर्ड केस पे, थर्ड वाली वैल्यू पे पहुंचेंगे। अब थर्ड वाली में हमारे दो चॉइसेस हो सकती हैं हमारे पास, एक तो या तो थर्ड वाली इन दोनों के इक्वल हो या फिर थर्ड वाली इनके इक्वल ना हो। यही हो गया ना, या तो पहली दोनों वैल्यूज ही नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, अगर पहली दोनों इक्वल हैं तो सी वाली वैल्यू पे डिपेंड करेंगी वो। अब सी वाली या तो उनके इक्वल होगी या नॉट इक्वल होगी। अब अगर ये तीनों वैल्यूज ही सेम आ जाएं तो ये हमारी कौन सी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। यहाँ हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या होगी, ये लाइंस क्या होगी, अगर पहली दोनों सेम है और थर्ड नोट सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस में हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब इनके सॉल्यूशन के ऊपर एक चीज और डिपेंड करती है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किया था, जिसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हों तो लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं, अगर इनकंसिस्टेंट हो मींस वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन में तो हमारे पास सिंपल एक ही केस होगा कि वो इनकंसिस्टेंट है। अगर चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो लाइंस हमारी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें वही चीज़ करनी है, हमें कंपेयरिंग करनी है रेशियोज की और फाइंड आउट करना है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो किन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग को, पैरेलल लाइंस को या कोइंसिडेंट लाइंस को। तो हमें क्या करना है, A1 A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 हमारा है 5, B1 है -4। अब ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस प्लस के साइन है तो हमें वैल्यूज वही लेनी है हमारी। C1 है 8, A2 है हमारा 7, यहाँ B2 कितना होगा 6 एंड C2 कितना होगा -9। रेशो फाइंड करेंगे हम, A1 A2 क्या हो जाएगा 5/7, B1 B2 कितना हो जाएगा -4/6। अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं तो आपको ये कट करने हैं, ये आ गया -2/3 और C1 C2 हमारा कितना हो जाएगा 8/-9। अब देखो A1 A2 यहाँ 5/7 है, यहाँ 2/3 है माइनस के, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई है हमारी नॉन सेम है। तो हम क्या करेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ना कि ये वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, तो लाइंस हमारी कौन सी होंगी, तो हम लिखेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितना इजी है ना ये क्वेश्चन। इसी तरह हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो, इसमें हमारी A1 A2 की वैल्यू, इसमें मैं आपको सिंपली करके दिखा देती हूँ कि A1 A2 को जब हम इस तरह रेशो में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/18। आपको पूरा स्टेप लिखना है, आपको ऐसे नहीं करना, ये हमारा कट हो जाएगा। ये A1/A2 कितना आ गया 1/2, B1/B2 हमारा कितना आएगा 3/6, ये भी क्या हो गया 1/2 एंड C1/C2 क्या हो गया हमारा 12/24, ये भी कट हो जाएंगे 1/2। अब ये तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हम क्या लिखेंगे, इनकी रेशो को क्या लिखेंगे कि तीनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल है। ये हमने फॉर्मूला लिखा इसका। देन तीनों सेम है तो हमारी लाइंस क्या होंगी, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद ट्राई करना है और मुझे यकीन है आप इसे जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि आपको सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो, हमें उसी तरह क्या करना है, हमें रेशियोज कंपेयर करनी है और चेक करना है पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं जो वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अब इस पार्ट में देखो, हमें पहले क्या करना होगा, उसी तरह रेशियोज लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 क्या हो जाएगा हमारा 2/4 यानी 1/2
b1/b2 हमारा क्या होगा, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 6 भी हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आ गया 1/2। c1/c2 ये क्या हो जाएगा, हमें इसे इधर लेके आएंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन में हमारी तीनों वैल्यूज सेम होती है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -8, और जब उसे 9 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -9, तो ये क्या हो जाएगा -8/-9, माइनस कैंसिल हो गए, 8/9। अब देखो हमारा क्या आ गया, a1/a2 b1/b2 ये दोनों सेम है, बट थर्ड वाली नोट सेम है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या हो गई, ये हमारी लाइंस पैरेलल हो गई, और पैरेलल लाइंस हमने क्या किया था कि कौन सी होती हैं, इनकंसिस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर इनकंसिस्टेंट। बस हमें इतना ही फाइंड करना था। अब थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, हमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन में है, हमें वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन में दी हैं, तो हमें इन्हें कैसे करेंगे, पहले तो हम इन वैल्यूज को इधर लेके आएंगे, सी वाली वैल्यूज को, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो गई। तो हमने क्या किया, अब a1/a2 किया। अब देखो ऊपर है 3/2, x का कोफिशिएंट 3/2 हो गया ना, नीचे है 9। अब फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है, तो जो अगर फर्स्ट वाली हमारी न्यूमिनेटर की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो वो नीचे आ जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऊपर वाली वैल्यू में हमारा फ्रैक्शन आ रहा है, तो वो वैल्यू सिंपली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन्हें कट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/6। इसी तरह हम b1/b2 करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या है, 5/3, यानी ऊपर वाली वैल्यू ही हमारी फ्रैक्शन में हो गई ना, तो हम क्या करेंगे, उस 3 को क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें कैंसिल करेंगे, तो ये क्या आ गया, -1/6। अब देखो पहली दोनों वैल्यूज ही सेम नहीं आ रही, वैसे तो हमें थर्ड तक करने की जरूरत ही नहीं है, हम फिर भी लिख देते हैं। ये माइनस कैंसिल, 7 से ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अब नॉट इक्वल, अगर a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल हो तो क्या थी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन मींस ये क्या होंगी, दीज आर कंसिस्टेंट लाइंस, दीज आर कंसिस्टेंट। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ये थर्ड क्वेश्चन के सिमिलर ही है। हमें क्या फाइंड करना है, विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें वो चीज़ तो थर्ड क्वेश्चन की तरह ही फाइंड करनी है। देन ये क्या कह रहा है कि अगर लाइंस हमारी कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ग्राफिकली करने हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है, कंसिस्टेंट चेक करने के बाद हमें उसी तरह ग्राफ पर ये लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले हम कंसिस्टेंट चेक करेंगे। अब ये लाइंस में हमारे कांस्टेंट इधर है इक्वल में, तो हम इधर ले आए, ये प्लस की वैल्यू थी, दोनों इधर आके क्या हो गई, माइनस की। अब देखो a1/a2 किया, यहाँ x का कोफिशिएंट हमारा 1 है, नीचे हमारा 2 है, ये 1/2 हो गया। और यहाँ b1/b2 हमने किया, तो ये क्या हो गया, ये भी 1/2 हो गया। और जब मैं c1/c2 करूँगी, ये क्या है, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 5 और 10 कैंसिल हुए तो आ गया 1/2, c1/c2 भी 1/2 आ गया। मीन्स हमारी दोनों वैल्यूज तीनों सेम आ गई, तीनों वैल्यूज सेम है, तो हमारी लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। बस आपको उसी तरह करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, फर्स्ट इक्वेशन के भी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और सेकंड के भी करने हैं, और देन आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको ना क्लियर हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ये आपको दोबारा वीडियो में क्लियर करवा दूंगी अच्छे से। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें देखो क्या है हमारा, ये कांस्टेंट इधर है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें इधर लेके आएंगे। ये प्लस की वैल्यूज थी, इधर आके हो गई माइनस की। और हमारी a1/a2 की रेशो यहाँ से क्या आएगी, 1/3। b1/b2 की रेशो हमारी क्या आएगी, ये भी हमारी हो गई माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, 1/3। c1/c2 कितना हो गया, -8/-16, माइनस कैंसिल, 1/2। अब देखो ये हमारी नोट सेम आ रही है, पहली दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं और थर्ड वाली
सेम नहीं आ रही। तो ये हमारी लाइंस कौन सी हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। और उसने क्या कहा था कि अगर हमारी लाइंस कंसिस्टेंट है, हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली तभी फाइंड करने हैं, देन इस क्वेश्चन में हमें आगे कुछ भी नहीं करना। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।